अब काहे को रो रही है? अब तू बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ भैया। क्या नाम है तेरा? भैया हमारा नाम रत्ना है भैया। रत्ना? भैया बड़ा प्यारा नाम है। हाँ भैया। रत्ना भैया देख, मेरे पास कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने तुझे अपनी फर्ज की बहन बनाया है। अब आज के बाद तू हमारी बहन और मैं तेरा। भैया तेरी रक्षा मेरी परम जिम्मेदारी होगी। भैया आज के बाद तुझ पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आएगी तो उस परेशानी से मैं लड़ जाऊंगा। अब चल, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ दूं। भैया तेरी बहन भी वादा करती भैया, भैया के ऊपर किसी मुसीबत आने से पहले तेरी बहना जरूर मुसीबत। शाबाश शाबाश। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हो सके भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करो। सके भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करो। वक्त पड़ने पे भैया जान भी कुर्बान करो। मैं भी खाता हूँ कसम, बहन सम तेरा मान करूँ। मैं भी खाता हूँ कसम, बहन सम तेरा मान करूँ। तेरी रक्षा के लिए ये जान भी कुर्बान करूँ। तेरी रक्षा के लिए। ए रत्ना, अब चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। बिहारी लाल जी भैया। डाकू आजाद सिंह उस रोज मेरे घर आया। हाँ और मेरी बहनों को उठा कर ले गया। ठीक। ले जाने के बाद मैं क्या सुन रहा हूँ हाँ। और क्या देख रहा हूँ जी। कि उस हरामजादे ने हमारी बहन को अपने धर्म की बेटी मान लिया। और वो भारत नाम का जो छोकरा था, हाँ। उस हरामजादे ने हमारी बहन को अपने धर्म की बहन मान लिया। बहन मान ये साले नए नए बाप और नए नए भाई ना जाने कहाँ से पैदा हो रहे हैं। पैदा हुई है। बिहारी लाल, हाँ। मैंने डाकू आजाद सिंह के नाम पे एक खत लिख दिया है। खत मैंने लिखा है। ठीक। और राइटिंग उस पे मेरी बहन की है। तुम उस खत को ले जाओ, डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर पहुंचाओ। जी। डाकू आजाद सिंह जब इस खत को पढ़ेगा तो आग बबूला हो जाएगा। हाँ। उसी वक्त वो भारत को मौत के घाट उतार देगा। जी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतना करने के बाद तुम मेरे पास आओ। ठीक, चलिए। अब जा रहे हैं डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर। खत पहुंचाई, देखो होता है क्या। भीमा विक्रम तूफान छोटे कालिया, कहाँ हो तुम? हम थोड़ा आराम करते हैं, मेरे बैठने की व्यवस्था करो और तुम सभी घाटी में टहलते रहो। कौन हो? भैया कौन हो? पोस्ट मैडम? पोस्टमैन होगा। ये बताओ भैया, झाटू आजाद सिंह का अड्डा है या? भाई ठीक से बोल, नहीं मारूंगा गोली, भेजा आसमान में नजर आएगा। डाकू आजाद सिंह। हाँ है, क्या काम है? पत्र आया हुआ है। ठहरो वहीं पे, मैं अपने सरदार जी से इजाजत लेकर आता हूँ।
सादात जी, आवाज है। आपके नाम का एक खत आया हुआ है। मेरे नाम खत कैसे आ सकता? दुनिया मेरा कोई नहीं है। कोई होगा। अच्छा ठीक है, उसको मेरे पास लेकर आओ। आओ, ऊपर आ जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। खड़े हन एक ही तलाशी लो। और ये तो लाशी लियो। यह कौन तलाशी है? रुक जाओ कुछ ए, सावधान। कौन है? हम पोस्ट मैडम। पोस्टमैन, हाँ वही क्या करने आए हो? ये खत आया हुआ है आपके नाम। मेरे नाम? जी ला इधर। ये का खोला हो बोले। खड़े रहो, पहले पढ़ता हूँ, देखता हूँ ये खत मुझसे भेजा किसने। हाँ देखो। अरे सरदार जी रुक जाओ, तो टट्टी ला गए। मैं गया, टट्टी। दादाजी, इस पत्र में क्या लिखा है? मैं भी जानना चाहता हूँ। ओहो, मेरे इतना समझाने के बावजूद हरामजादे ने ऐसे कदम उठाया है। मेरे सारे साथियों, मैं हरामजादे को सीधी गोली मारूंगा। आज कई दिन गुजर गए जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। यहाँ की राजकुमारी साहिबा इसी जगह मिलने का वादा है। देखता हूँ कितनी देर से आती हैं। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे। स्वागत है आपका। धर्म पूज्य पिताजी को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जी में तो आता है सीधे तुझे गोली चला दूं, सारी की सारी गोलियां तेरी छाती में उतार दूं, लेकिन पहले तुझसे पूछना अनिवार्य है। एक बात बता, मेरे इतना समझाने के बावजूद भी तूने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है? मेरे सामने आकर उस लड़की को फर्ज के रिश्ते से बहन मान लिया और फिर अकेले में ले जाकर के उसकी असमत लूट लेना चाहता है। क्या बात है आप? जुबान को लगाम दीजिए। अरे रत्ना की बात करते हैं आप? हाँ, रत्ना की। रत्ना मेरी बहन है। भले वो मेरी सगी बहन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन है वो मेरी बहन। देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी हो रही है? ये बात सत्य है। सत्य है? हाँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? है सबूत। है? सबूत है। कहाँ है सबूत? ये ले, इस खत को पढ़, खुद मालूम हो जाएगा। राइटिंग तो रत्ना की ही लग रही है। पढ़ने जा रहा हूं मैं इसे। धर्म पूज्य पिताजी से शुभ आशीर्वाद की आकांक्षा। आपने मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाया और भारत को आपने अपना धर्म का बेटा। वो भारत जो हमें फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन मानता है, लेकिन आज वही भारत भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तोड़कर मेरी असमत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। आप भारत को सख्त से सख्त सजा दें। आपकी धर्म की बेटी रत्ना। हे भगवान, ये सब क्या लिखा है इस पत्र में, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए ये पत्र गलत है, ये पत्र झूठा है। मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। झूठा कहीं
कहा मेरे लाल, तेरी हालत कैसे हुई बेटा? डाकू आजाद सिंह माँ बहुत मारा है माँ, डाकू आजाद। आखिर क्यों बेटा, क्यों? पहले मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया और फिर बाद में मेरी जान का दुश्मन बन गया माँ। डाकू आजाद सिंह, कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल। चंबल घाटी में माँ। चंबल घाटी? चंबल घाटी में। बिहारी लाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख, मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया शरीर थामो, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द और लटक जा रही तुम्हारी तबीयत। हाँ तबीयत और भैया शरीर टाइट करो। हाँ ठीक है। और टाइट करो। हाँ अब हवा खुली। साले गैस बनी है क्या, हवा खुलेगी? भैया तुम्हारी तबीयत गड़बड़ा रही, माँ का अकेले जाना ठीक नहीं भैया। मेरी माँ बहादुर है। हाँ भैया। डाकू आजाद सिंह को बोटी बोटी काटेगी। वो तो काटेगी बोटी बोटी, लेकिन डाकू आजाद सिंह अकेला नहीं होगा भैया। वहाँ मैं गिरो शहीद और सबके हाथों में हथियार होगी। हाँ भैया। तू ठीक कह रहा है यार, माँ का अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि आजाद सिंह वहाँ अकेले नहीं है। अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसके साथी भी हैं। साथी भी हैं। चल हम भी चलते हैं। हाँ चल चल। दरबारी जी महाराज। क्या समाचार है? महाराज समाचार सब ठीक है, प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है? किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। प्रजा में जाता हूँ तो आप ही ऐसा होना चाहिए। आइए महाराज। गंगा सिंह जी महाराज। ये कैसी हालत बना रखा है? महाराज हमारा बेटा शक्ति सिंह पागल हो चुका है। क्या पागल हो गया? जी महाराज। क्या कह रहा? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा है कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा दो। घबराइए नहीं गंगा सिंह, आने दो शक्ति सिंह को। तो हराम खोर कहेगा, तू यहाँ हमारे रिश्ते की बात करने आया है या हमारी चुगली को बतलाने के लिए यहाँ आया है? तेरी चुगली नहीं करूंगा, क्या तेरी आरती उतारूंगा। आरती उतारो या ना उतारो, ऐसे बाप को तो दुनिया में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। तू हराम खोर, तू मेरी शादी नहीं करा पाएगा। तेरी शादी नहीं होगी तो तेरा जीना भी यहाँ पर। ज्यादा उठा बैठी नहीं महाराज, नहीं तो गोली तो बाद में मारता हूँ। सबसे पहले पिस्तौल की नाल घुसेड़ता हूँ। महाबलिया साले गाय की तरीके कांपो नहीं। महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ। बैठे रहो, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। पहले महाराज गोली कबो नहीं खवाओ, अगर हथकड़ी न पहरा तो गोली खवा दे। महाराज तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बेटी के ऊपर मेरा दिल आ गया है। शादी करना चाहता हूं। सोचने और समझने का मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दूंगा। 2 दिन के अंदर से समझकर अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो जो हसर मेरे बाप का हुआ है वही हसर तुम्हारा भी होगा। ले चलो महाराज को, डाल दो जेल के अंदर, ले चलो।
डाकू आजाद सिंह, देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे साफ साफ इतना बता दे कि आखिर तूने मेरे बेटे को किन गुनाहों की सजा दी है। बता डाकू आजाद सिंह, वरना ये सब सिर में तेरे सिर के। चाहिए मुझे मारने के लिए आई हो? जान से खत्म। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर आप इस लिबास में क्यों हैं? कहाँ है तुम्हारे हाथों की चूड़ियाँ, तुम्हारे कान की बाली, मांग का सिंदूर, माथे की बिंदिया और ओठों की लाली? ये सब कुछ कहाँ है? तो ऐसे क्यों हो? डाकू आजाद सिंह, तेरे नजरों के सामने एक विधवा औरत खड़ी है और हमारे भारतवर्ष की विधवा नारियां इसी लिबास में होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारे पति जी कौन थे, क्या नाम था उनका? तो मेरे स्वामी जी के बारे में जानना चाहता है? जी हाँ। मेरे स्वामी जी कोई और नहीं बल्कि इसी उदयनगर के सेनानायक, जिनका नाम सेनापति बाघ सिंह, जिनका नाम सुनते ही तो जैसे डाकू के कदमों के नीचे से जमीन फिसल जाती है। वो बहादुर सेनानायक थे मेरे स्वामी जी। तो तुम मुझे मारने के लिए आई हो? मुझे जान से खत्म कर दूंगी मैं। रुक जा दुर्गा, प्यारी दुर्गा रुक जा। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? तेरा नाम भी नहीं बल्कि मैं तेरे विषय में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानता? क्योंकि मैं तुझे पहचान चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो। कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़, लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी को घड़ी। हट जा मां, दूर हो जा मां। यही है डाकू आजाद सिंह, बेरहम बनकर मुझे मारा है और आज मैं इसे जिंदा नहीं। अरे गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे कि बाद में तुझे पछताना पड़े। हाँ मेरे लाल, क्योंकि तू जिसे डाकू आजाद सिंह समझकर मार देना चाहता है वो डाकू आजाद सिंह नहीं बल्कि ये तेरे पिताजी हैं। हाँ बेटा, जिनको आज तक मैं भी समझती आई कि भाई राज दरबार जिन्हें फांसी की तख्ती पर चढ़ा दिया गया, आज वो मेरे सामने इस लिबास में खड़ी हुई, ये कोई और नहीं बल्कि यही है तेरे पिताजी, यही है तेरे जन्मदाता। बेटा भारत, तुम मेरे ही बेटे हो। तुम्हारी जो माँ कह रही है बिल्कुल सत्य कह रही है। तुम मेरे बेटे हो, मेरे लगते शिकार हो। पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सरदार जी बहुत गजब होगा। क्या गजब हो गया? सरदार जी, शक्ति सिंह ने अपने पिताजी को गोली मार दी। चलो बहुत अच्छा किया जो कि मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने मार दिया और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर उनको कारागार में डाल दिया। महाराज को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए भी खबर है। यहाँ लगे बताई काने में। कान में? हाँ काने में बताऊंगा। ऐसा करो, रास्ते में बता। रास्ते में चलो। मेरा बेटा
महाबली महाराज को इधर लेकर आओ। साइड में महाराज को। महाराज मैंने तुम्हें सोचने और समझने का 2 दिन का टाइम दिया था। तुमने 2 दिन के अंदर सोच समझ कर क्या फैसला किया मेरे बारे में? शक्ति सिंह, तेरे बारे में मैंने कोई फैसला नहीं लिया। तो क्या आज तक तुम जेल में हराम की रोटी तोड़ रहे थे? अगर तुमने हमारे बारे में कोई फैसला नहीं किया है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ महाराज, क्योंकि तुम्हारा भी दुनिया में रहना ठीक नहीं है। नंबर 1 और नंबर 2 महाराज के हाथों की हथकड़ी खोल दे। शक्ति सिंह इधर आ। तेरा बाप गंगा सिंह कहाँ है? उसको पहले भी तो मैंने गोली मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उस हरामजादे ने हमारी शादी नहीं करा था, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। अच्छा महाराज जी, ये है आपका मुलजिम, ये आपका गुनहगार जो आपके दिल में आए। इस हरामजादे को सजा दीजिए आप। शादी करेगा? नहीं महाराज, ऐसे इंसान को क्या? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ महाराज। ऐसे इंसान के लिए ये अपनी जबान से बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। हमारी बेटी के साथ ये शादी करेगा? नहीं, शादी कर लियो। महाबलिया, रास्ते में यही तूने बताया था कि ये शक्ति सिंह शक्ति सिंह मेरी प्रेमिका के साथ अपनी शादी रचाने जा रहा था। न जाते भाई, शादी हो जाता है। ठीक किया तूने जो रास्ते में हमको बता दिया। बड़े अच्छे मौके पर हम आ गए हैं। शादी करोगे? तुमको हमारी ही दुल्हनिया मिली थी शादी करने के लिए। हरामखोर को सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। कौन हो तुम? मेरी जान बचाने वाली, मेरी जान की हिफाजत करने वाले तुम कौन हो? महाराज, मैं और कोई इंसान नहीं बल्कि आपके आदेश का पालन करने वाला, आपके लिए मर मिटने वाला, आपका वफादार, आपका नौकर सेनापति बाघ सिंह, राजन बाघ सिंह। और आज मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं अपने आप को आप समर्पण करता हूं। अब आप मुझे गिरफ्तार करवा लें और जो दिल में आए आपके मुझे सजा देना। ये हथियार तुम्हारी हिफाजत करेंगे। और बाघ सिंह, आज मेरी हारने की इच्छा है। ये कौन है? अरे महाराज, ये मेरा इकलौता बेटा भारत है। तुम्हारा बेटा? हाँ राजन, मेरा बेटा है ये। इसकी माँ भी है। आज अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारे बेटे भारत के साथ महाराज, हैं। आज की आपकी तुम दोनों बच्चों का विवाह चाहते हैं।
और राज सिंह बेटी के कन्यादान में ये उदयपुर का राज तुम्हारे बेटे भारत को देता हूँ। जैसी मर्जी आप। बच्चों का ख्याल रखना जी हुजूर। और साथ साथ अपना ख्याल जी राजन, जी राजन।